अरे सैम, ये रेस्टोरेंट तो तुम्हारा है ना, जो तुमने किराए पे दिया हुआ है? हाँ हमारा ही है। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? देखो कितनी अच्छी चल रही है, इतनी भीड़ लगी हुई है। हाँ भीड़ तो लगी हुई है, अच्छे पैसे कमा रहा है। हाँ तो ये पैसे तुम क्यों नहीं कमा लेते? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि इससे खाली करा दो और अपना रेस्टोरेंट खोल लो, इसकी जगह ग्राहक बने हुए हैं, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। अरे रेस्टोरेंट चलाने के लिए नॉलेज चाहिए, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। क्या नॉलेज चाहिए? एक शेफ रखो, कुक रखो, सब कुछ वो संभालेंगे और ग्राहक बने हुए हैं, ग्राहक यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तुम्हें बस गल्ला संभालना है, गल्ला तो संभाल ही लोगे तुम। वैसे भी अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, एक काम मिल जाएगा, बैठने का ठिया हो जाएगा तुम्हारा। हाँ गल्ला तो संभाल ही लूंगा। यार बात तो सही कह रही है शताक्षी तू। चल मैं इस बारे में सोचता हूँ। हाँ भैया ये आपका इस महीने का किराया। अच्छा सुनो, ये महीना तुम्हारा आखिरी महीना है। अगले महीने से कहीं और दुकान देख लेना अपने रेस्टोरेंट के लिए। क्यों भैया, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैं तो आपको टाइम पे किराया देता था। नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बस ऐसे ही। फिर क्या बात है भैया, इतने सालों से मेहनत करके अपना काम जमाया और आप कह रहे हो कि मैं वो जगह छोड़ दूं? अरे तो काम जमा है तो मैं क्या करूँ भाई, और मैं ना वहाँ का ओनर हूँ। मैं खाली कराऊँ या ना कराऊँ वो मेरी मर्जी है। और वैसे भी मैं वहाँ पर रेस्टोरेंट डालने वाला हूँ। मतलब आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो सेम जगह पे? हाँ तो नहीं खोल सकता कि? नहीं भैया, आपकी जगह है, खोल सकते हैं आप। चलता हूँ। देखो ना यार, कितनी बड़ी चालाकी की है उन्होंने मेरे साथ। इतने सालों से मैं मर मर के अपना खून पसीना लगा करके उस रेस्टोरेंट को इतना आगे बढ़ाया, और आज जब रेस्टोरेंट चलने लगा तो उन्होंने मुझे ही हटा दिया वहां से। इतनी सी बात पे दिल छोटा नहीं करते। वो सुना है ना तुमने, भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, तो इसमें भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने हमारे लिए। क्या ही अच्छा सोचा होगा यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, घर कैसे चलेगा। सुबह से शाम हो गई, एक भी ऑर्डर नहीं आया। अरे जी मैम बोलिए। सतीश भैया का ही उन्हीं का रेस्टोरेंट है ना? हाँ ये उन्हीं का रेस्टोरेंट था, बट अब ये मैं संभालता हूँ। आप बैठिए ना, क्या लगाना है आपके लिए मैं लगवा देता हूँ। कुछ खाना नहीं था, मुझे बस उनसे मिलना था। ठीक है मैम। भैया यहाँ पे तो सतीश भैया हुआ करते थे, आप कौन हो? सर ये उनका रेस्टोरेंट हुआ करता था, अब से मैं ही चलाता हूँ। आप बैठिए ना, बताइए क्या खाना चाहते हो। वो क्यों छोड़कर चले गए? होंगे सर उनके पर्सनल रीजन, इसलिए खाली करके चले गए। तो आप एक काम करिए, 2 समोसे लगवा दीजिए। ठीक है सर, बैठिए, मैं 2 समोसे लगवाता हूँ। भैया पुराना मानो तो एक बात बोलूं आपको। हाँ हाँ सर बोलिए। जो स्वाद सतीश भैया के टाइम पर हुआ करता था ना, वो आपके टाइम में नहीं है। सच में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। आपको ना स्वाद पर और काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। कितने हुए? 40 रुपये हो गए सर आप। मैं यूपे कर दूँ? ठीक है भैया। सतीश, हे भैया आप नमस्ते, कैसे हैं आप? और यहाँ कैसे हुआ आपका? वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे घर पर गया था, तो तुम्हारी बीवी से पता चला कि तुमने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला है, तो बस तुमसे मिलने के लिए चला आया। भैया अच्छा किया आपने। आप बैठिए ना, आप बताइए क्या खाएंगे, मैं मंगाता हूँ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बताइए क्या बात करनी है। सतीश, मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारा जमा जमाया काम मैंने चंद मिनटों में खाली करा दिया, और इसका रियलाइजेशन मुझे है। और जब मैंने सेम जगह पर रेस्टोरेंट खोला ना, तो वहाँ पर जो भी कस्टमर आता था वो सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछता था, और उन सब की जबान पर सिर्फ तुम्हारा बनाए हुए खाने का स्वाद लगा हुआ था। और सही कहते हैं लोग,
दुकान चलाना, कारोबार चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कारोबार चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए कस्टमर बनाना पड़ता है, और वो कस्टमर तुम। मैंने सिर्फ थोड़े से लालच के चक्कर में तुम्हारे पेट पर लात मार दी। मैं माफ़ी का तो हकदार नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सतीश, मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि तुम ये जगह खाली करके वापस से वहीं शिफ्ट हो जाओ, और जो किराया देना चाहो वो दे देना। मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगा। भैया अब तो ये संभव नहीं है। क्या हुआ, तुम रेस्टोरेंट खाली कराने की बात को लेकर अब तक नाराज हो? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा मुझे। दरअसल बात ये है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। रेस्टोरेंट बंद हो गया, घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे गहने गिरवी रखवा दो और कुछ लोन ले लो, उससे अपना रेस्टोरेंट खरीद लो, बस फिर काम बन जाएगा हमारा। ऐसी बात कर रही हो? तुम्हारे गहने कैसे बेच सकता हूँ मैं, और बेच भी दिया तो फिर दोबारा कैसे होगा? क्यों नहीं ले सकते तुम? और वैसे भी वो गहने तो तुमने ही दिलवाए थे ना मुझे। सोचो, अगर हमारा रेस्टोरेंट चल गया तो फिर तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। फिर तुम मेरे गहने सारे वापस ले लेना। देखो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कर लो, समझे? ठीक है, तो बस भैया यही वजह थी। भैया दरअसल इस रेस्टोरेंट को खरीदने के पीछे मेरा बहुत बड़ा रीज़न है। जब कोई इंसान अपना कारोबार शुरू करता है ना, तो उसको बड़ा बनाने के लिए ना अपना खून पसीना मेहनत लगाता है, तब जाके तो कस्टमर बनते हैं। लेकिन मकान मालिकों का क्या है, उन्हें तो बस 2 मिनट लगता है उस जगह को खाली कराने में, बिना ये सोचे कि सामने वाले ने कितना मेहनत किया है, अपना समय दिया है कस्टमर बनाने के लिए। वो बिना ये सोचे कि उसके रोजी रोटी का क्या होगा, वहाँ से खाली करा देते हैं। तो भैया बस यही कारण है कि मैंने ये रेस्टोरेंट खरीदा, ताकि आगे चल कर के ये मेरा काम बड़ा हो जाए और मजबूत हो जाए ना, तो यहाँ से मुझे कोई खाली ना करा सके। सतीश, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, और मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि अब फाइनली तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट है और तुम्हारी खुद की जगह है। अब तुमसे कोई खाली नहीं कराएगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बेस्ट विशेस, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। मुझे तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी वजह से आज मेरा खुद का रेस्टोरेंट है। हाँ, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगाता हूँ। नहीं, तुम्हारी भाभी बाहर वेट कर रही है, मैं चलता हूँ। मैं आऊंगा ना फिर कभी तुम्हारी भाभी को लेकर। ठीक है भैया, प्रणाम। ले भी रख। साहब, वो क्या है जो मैडम अपने पेट पे लगाई हुई हैं? अच्छा, ये इसको हॉट बैग बोलते हैं, ये दर्द में आराम देता है। हॉट बैग? दर्द में आराम? वो क्या होता है? अरे लड़कियों को जो दर्द होता है ना, तो लड़कियां इसको पेट पे लगाती है तो आराम मिल जाता है। साहब मैं समझा नहीं, कौन सा दर्द? अरे गर्ल्स प्रॉब्लम यार, पीरियड्स। महीना? हाँ वही महीना। तो इसको लगाने में आराम मिल जाता है? हाँ, आराम मिल जाता है काफी हद तक, इसीलिए सारी लड़कियां यूज करती है। ये कितने का आता है साहब? तू क्यों पूछ रहा है, तू भी लगाएगा क्या? नहीं साहब, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं। वो हमारी बीबी है ना, उसको भी हर महीने महीना आता है और दर्द से कराती रहती है, उसके कारण काम पे भी नहीं जा पाती है। तो हम सोच रहे हैं कि हम भी उसके लिए एक ले देते, उसको दर्द से आराम मिल जाता। कितने का आता है ये? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक वाला है तो ये 1000 या 1200 रुपए का आ जाता है। 1000-1200? अच्छा, कितने पैसे हुए? साहब 150 रुपये हुए। ये लीजिए। ये ले, रख ले। मालिक, हम कैसे ले सकते हैं ये तो आपका है ना? हाँ मुझे पता है ये हमारा है, लेकिन फिलहाल इसकी जितनी जरूरत हमें है ना, उतनी ही जरूरत तुम्हारी बीवी को भी है। जाओ उसको जाकर दे दो। सच में भैया? हाँ हाँ सच में, ये लो।
पर भैया अगर ये हम ले जाएंगे तो फिर मालकिन क्या है, उनको भी तो जरूरत है ना इसकी। अरे रखो तुम, शताक्षी के लिए मैं जाते हुए मार्केट से दूसरा खरीद लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपको नहीं पता है कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। ये ना अपनी पत्नी को दूंगा, खुश हो जाएगी वो, उसको दर्द से बहुत राहत मिलेगा। मैं बहुत दिनों से परेशान था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं उसके लिए, लेकिन ये आपने मुझे दे करके उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे क्या कर रहे हैं, पागल है क्या? चल जा। दर्द हो रहा है। शीतल, ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। क्या है ये? ये ना तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना, महीना चल रहा है तुम्हारा, इसको पेट पे जैसे दर्द से आराम मिल जाता है। कौन दिया तुमको ये? ये हमको मालिक दिए हैं। दरअसल हमसे पूछ रहे थे कल आए क्यों नहीं, उनको सारी बात बताया हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे पेट के दर्द के बारे में बताया, तो उन्होंने ये मुझे दिया और ये भी बताया कि ये मालकिन भी लगाती है, उनको भी दर्द से आराम मिल जाता है। लगा के देखो, ऐसे लगाओ, ऐसे, हाँ ऐसे। अब आराम मिल रहा है कुछ? बहुत कमाल की चीज है, हाँ, हमको तो बहुत आराम मिल रहा है, गरम गरम लग रहा है। मालिक के रूप में हमें भगवान मिले हैं। और ये छोड़ो, ये देखो, इससे इसको ना चार्ज करते हैं, रख लो। अच्छा हमारे लिए चाय बना के लाओ, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है और कुछ अच्छा सा गरमा गरम बना देना। हाँ तुम आराम करो और पेट पे लगाए रखना, हम तुम्हारे लिए कुछ बनाते हैं, ठीक है? तो बहुत आराम मिल रहा है इससे।